Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next topic of the running chapter: recent developments in Indian politics. Today's topic is communism. Communalism means sampradayikta, secularism, dharmnirpekshta, and democracy. Let us start our discussion regarding today's topic: communalism, secularism, and democracy. The other long-term development during this period was the rise of the politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को और भी सरगर्म कर दिया था। वी नोटेड इन चैप्टर 6, हमने 6 चैप्टर में नोट किया था द आफ्टरमर्थ ऑफ द इमरजेंसी के आपातकाल के बाद भारतीय जनता संघ हैड मर्ज्ड इनटू जनता पार्टी कि भारतीय जनसंघ जो था उसका विलय हो गया था जनता पार्टी के बीच में। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी, जैसे जनता पार्टी का पतन हुआ, इट्स ब्रेकअप एट द सपोर्टर्स ऑफ अर्सवाइल जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी इन 1980। जब भारतीय जनता पार्टी का पतन हुआ तो जनसंघ के पुराने मेंबरों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन कर दिया 1980 के दौरान। इनिशियली द बीजेपी अडोप्टेड द ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में इसने बहुत बड़ा एक मतलब कि बहुत बड़े लेवल को लेकर चले, ये मीन्स बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया, बट इट embraced गांधीयन सोशलिज्म एज इट्स आइडियोलॉजी। इसने गांधीवादी विचारधारा को समाजवाद की अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया, बट इट डिडंट गेट मच सक्सेस। इतनी सफलता नहीं मिली ने इन द इलेक्शन ऑफ हेल्ड 1980 एंड 1984। 80 और 84 के इलेक्शन में इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। सो आफ्टर 1986 द पार्टी बिगेन टू एम्फेसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स आइडियोलॉजी। तो बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर एक नया शब्द जोड़ दिया, हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया। एंड द बीजेपी परसुएड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड आफ्टर द स्ट्रेटजी ऑफ मोबिलाइजिंग द हिंदूज। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को इकट्ठा करने की रणनीति बनाई। हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वॉज डिफाइंड बाय ओरिजिनेटेड वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसको गढ़ा था एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। उन्हें राष्ट्र की बुनियाद बताया जाता है उन्हें। इट बेसिकली मीन्स दैट, इसका मतलब ये था कि टू बी मेंबर ऑफ द इंडियन नेशन एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड बट ऑल्सो एज देयर होली लैंड। उनके कहने का आशय ये था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी कर्म भूमि भी, पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट, जो हिंदुत्व के समर्थक थे उनका तर्क था कि ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर। उन्होंने बताया कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। और दे ऑल्सो बिलीव, भी मानते थे कि इन द केस ऑफ इंडिया द हिंदू कल्चर अलोन कैन प्रोवाइड दिस बेस। और भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 बिकेम सेंट्रल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज हिंदुत्व पार्टी। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदुवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान साबित हुई। द फर्स्ट वॉज द शाहबानो केस इन 1985। शाहबानो का जो मुकदमा चल रहा था 1985 में। इन द केस ऑफ इन दिस केस ए 62 years old डाइवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन हैड फाइल्ड अ केस। इसमें 62 वर्ष की एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला ने कोर्ट में केस फाइल किया फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से गुजारा भत्ता लेने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द हर फेवर, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
The Orthodox Muslims saw the Supreme Court's order as an interference in Muslim personal law. जो ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप समझा. सो ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वीमेन. कुछ नेताओं के कहने पर गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 1986 पास कर दिया सरकार ने. दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त बना दिया, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया. एंड दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मैनी वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन. इसका बहुत विरोध किया गया, कई जो महिला संगठन थे उन्होंने विरोध किया इस बात का. एंड मैनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, और बुद्धिवादी जो समाजवाद के जो हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी इसका बहुत विरोध किया. एंड द बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन. जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने क्या कहा, इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई एक अनावश्यक रियायत थी या तुष्टिकरण करार दे दिया उन्होंने इसे. नेक्स्ट है टॉपिक अयोध्या डिस्प्यूट. अयोध्या का विवाद हुआ था. द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द ऑर्डर बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986. दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय के द्वारा फरवरी 1982 में सुनाए गए फैसले से है. द कोर्ट ऑर्डर दैट, कोर्ट ने आदेश दिया कि द बाबरी मस्जिद प्रीमाइस बी अनलॉक्ड सो दैट. कोर्ट ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का जो ताला है वो खोल दिया जाना चाहिए, जो डोर है उनको अनलॉक कर दिया जाना चाहिए, लॉक को अनलॉक कर दिया जाना चाहिए. सो दैट द हिंदू कुड ऑफर प्रेयर, ताकि हिंदू लोग वहाँ बैठ कर अपनी पूजा पाठ कर सके. एट द साइट, उस प्लेस पर, एंड विच दे कंसिडर एज टेम्पल, जहाँ पे वो पहले एक मंदिर समझते थे. ए डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी डिकेड्स ओवर द मॉस्क्यू नोन एज बाबरी मस्जिद एट अयोध्या. काफ़ी लंबे समय से एक मुद्दा, एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा चलता रहा बाबरी मस्जिद को लेकर. द बाबरी मस्जिद वॉज द 16th सेंचुरी मॉस्क्यू इन अयोध्या, के 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी. एंड वॉज बिल्ट बाय मीर बांकी ने इसको बनाया था. मुगल एम्पर बाबर्स जनरल, जो बाबर का सिपह सालार था, उसने बनाया था इसको. एंड सम हिंदूज बिलीव दैट, कुछ हिंदू लोग ये मानते थे क्या, कि इट वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग ए टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा, कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया था. इन व्हाट इज़ बिलीव टू बी हिज बर्थ प्लेस, जो कि राम का जन्म स्थान है. द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ ए कोर्ट केस एंड हैज़ कंटिन्यू फॉर मेनी डिकेड. इस तरीके से इसने इस डिस्प्यूट ने कोर्ट केस का रूप ले लिया और लंबे समय तक ये चलता रहा मामला. इन द लेट 1940s द मॉस्क्यू वॉज लॉक्ड. 1940 के आसपास इसको फिर दरवाज़ों को बंद कर दिया गया. एज मैटर ऑफ वॉज विद द कोर्ट, क्योंकि जो मैटर था, जो मामला था, ये कोर्ट में विचाराधीन था. एज सुन एज द लॉक ऑफ बाबरी मस्जिद वर ओपन, जैसे दरवाजे खोले गए, मोबिलाइजेशन बिगेन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या हुआ, मतलब कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए. एंड मैनी हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटी. सभी हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों ने अपने अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ऑन दिस क्वेश्चन, इसी प्रश्न के ऊपर. एंड सडनली दिस लोकल डिस्प्यूट बिकेम ए मेजर नेशनल क्वेश्चन. बाद में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया. एंड लेड टू कम्युनल टेंशन, और बाद में दंगे भड़क गए. एंड द बीजेपी मेड दिस इशू इट्स अ मेजर इलेक्ट्रल एंड पॉलिटिकल प्लैंक. बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया. एंड अलोंग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस एंड द विश्व हिंदू परिषद, इट कन्वेंटेड ए सीरीज ऑफ सिम्बॉलिक एंड मोबिलाइजेशनल प्रोग्राम. उन्होंने फिर कई मतलब प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाए इससे रिलेटेड. दिस लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लेड टू surcharges atmosphere and many instances of communal violence. The BJP in order to genetic public support, बीजेपी ने लोगों से सपोर्ट लेने के लिए took out a massive march, एक लंबा उन्होंने क्या किया, मतलब एक रथ यात्रा निकाली फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी. सोमनाथ से गुजरात से तो सीधा यूपी तक पहुंच गए थे, अयोध्या तक पहुंच गए थे. आफ्टर दैट डिमोलिशन एंड आफ्टर, जो विध्वंस हुआ उसके बाद क्या हुआ. इन दिसंबर 1992, दिसंबर 1992 में द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैड ऑर्गेनाइज्ड ए कर सेवा, मीनिंग वॉलेंटरली सर्विस बाय द डिवोटी.
जो संगठन राम मंदिर के निर्माण के समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे अपने राम मंदिर के निर्माण में अपना श्रमदान करें। द सिचुएशन हैड बिकम टेंस, अब जो स्थिति थी और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई थी all over the country and especially at Ayodhya. The Supreme Court had ordered the state government to take care that disputed site will not be endangered. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि जिस जगह पर वो बाबरी मस्जिद बनी हुई उसकी सुरक्षा की जाए, किस तरीके से नुकसान न पहुँचे उस मस्जिद को। हाउएवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एट अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992 डिमोलिश द मॉस्क्यू। तो लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। दिस न्यूज़ लेड टू द क्लैश बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, इससे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। द वायलेंस इन मुंबई इरप्टेड अगेन इन जनवरी 1993, फिर से दंगे भड़क गए जनवरी 1993 में मुंबई के अंदर। एंड कंटिन्यू फॉर 2 वीक्स, और 2 सप्ताह तक ये दंगे ऐसे ही चलते रहे। The event at Ayodhya led to a series of other developments, and the state government with BJP as a ruling party was dismissed. अब state government को dismiss कर दिया गया by center, and along with that other states where the BJP was in power, जहाँ BJP पावर में थी हर जगह उसको dismiss कर दिया गया, were also put under the president, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। A case against the chief minister of Uttar Pradesh was registered in the Supreme Court, एक केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर किया गया था for the contempt of court, कि को जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों की अवहेलना की गई है। ही हैड गिवन अंडरटेकिंग दैट डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा था कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, लेकिन इसको तो गिरा दिया गया था 6 दिसंबर को। द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस रिग्रेट, बीजेपी ने इस पर दोपहर दुख व्यक्त किया ओवर द हैपनिंग एट अयोध्या, जो अयोध्या में ऐसा हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन नियुक्त किया टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डिमोलिश, कि उस परिस्थितियों की जांच की जाए जिसके कारण यह स्थिति डिमोलिशन तक पहुंच गई थी कि मस्जिद को गिरा दिया गया। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड द डिमोलिशन, वो अधिकतर पार्टी ने इसकी आलोचना की। एंड डिक्लेयर दैट, और ये डिक्लेयर किया कि दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, कि ये धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है। दिस लेड टू ए सीरीज डिबेट ओवर द सेक्युलरिज्म एंड पोज्ड द काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर कंट्री फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन। अब फिर से देश के सामने वही क्वेश्चन आ गया था जो बंटवारे के बाद आया था। वॉज इंडिया गोइंग टू बी ए कंट्री, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा था वेयर द मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड ओवर, कि जहाँ पे मेजोरिटी जिस धर्म की है, मतलब हिंदू धर्म की है, वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रहे हैं, माइनॉरिटी को दबा रहे हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं इनको। और वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट टू ऑल इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, या फिर भारत सभी धर्मों के लोगों को एक जैसी नागरिकता देगा, चाहे वो माइनॉरिटी है मेजोरिटी हो। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। इस टाइम के दौरान देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए डिबेट, यहाँ पे एक लंबी वार्तालाप छिड़ गई किसके बारे में, रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाओं के बारे में, कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है राजनीति के अंदर। इंडियाज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट और रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंजॉय द फ्रीडम। भारत की जो पॉलिटिक्स है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सभी जो धार्मिक ग्रुप हैं वो आज़ादी को एंजॉय करें। दैट दे मे जॉइन एनी पार्टी, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट देयर विल बी नो कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, कि धर्म के नाम पर कोई पार्टी नहीं बनाई जाएगी, लेकिन किसी भी धर्म का आदमी किसी पार्टी में जा सकता है। दिस डेमोक्रेटिक एटमोसफियर ऑफ कम्युनल अमाइटी हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस सिंस 1984, as we have read in chapter 8, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh, जब सिख दंगे हुए थे 84 के अंदर, वो हमने पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इन फरवरी
5 मंथ के दौर 5 मार्च 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट। ऐसा ही फिर से हिंसा फूट पड़ी थी अगेंस्ट द मुस्लिम इन गुजरात में। सच वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वायलेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज इज ए थ्रेट ऑफ टू डेमोक्रेसी। इस तरीके से दो कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम के बीच में इस तरीके का वायलेंस क्या था, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया था। एंटी मुस्लिम रायट इन गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी क्या परिघटना थी। इन फरवरी मार्च 2002 में फरवरी मार्च में लार्ज स्केल वायलेशन अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन द गुजरात में बड़े स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर दिस वायलेंस वॉज एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस स्टेशन कॉल्ड गोधरा में जो कांड हुआ था वो इसका मेन मुद्दा रहा था। ए बोगी ऑफ ए ट्रेन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या। एक ट्रेन की बोगी थी अयोध्या से वापस आ रही थी। वॉज फुल ऑफ कार सेवक, उसमें कार सेवक लोग बैठे थे, उसको आग लगा दी गई थी। एंड 57 पीपल डाइड, 57 लोग मारे गए थे इन दैट फायर एंड सस्पेक्टिंग दैट हैंड ऑफ मुस्लिम इन द सेटिंग ऑफ फायर टू द बोगी। और ये संदेह किया गया कि मुस्लिम लोगों ने इसमें आग लगाई है। लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम बिगेन इन मैनी पार्ट ऑफ गुजरात में अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चल पड़ा, हिंसा हुई। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे द वायलेंस कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ, सारा महीना चलता रहा ऐसा ही। एंड नियरली 1100 पर्सन मोस्टली मुस्लिम वर किल्ड, 1100 मुस्लिम लोग मार दिए गए मर गए थे इन दिस वायलेंस, इस हिंसा के अंदर। एंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को, क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट रोल इन फेलिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, की गुजरात की सरकार फेल हो गई सिचुएशन कंट्रोल करने में। एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम, और उनको राहत प्रदान की गई। एंड प्रोसिक्यूट द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस, और उनको जिन्होंने इसको मोटिवेट किया था दंगों के लिए, उनको पकड़ने में नाकाम रहे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर द असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन्ड, इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। एज इन द केस ऑफ एंटी-सिख राइट ऑफ 1984, जैसा कि 1984 में हुआ था सिख विरोधी दंगों के दौरान। So dear students, today we have discussed very important topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.